दोस्तों, अभी जो हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये बैनर पे भी लिखा हुआ है सक्सेस सेलिब्रेशन। और इस सक्सेस सेलिब्रेशन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है कि मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था कि आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी लोग बैठते हैं वो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि देश का भविष्य युवा है। बोलते हैं नहीं बोलते? सरकार वाले भी बोलते हैं, विपक्ष वाले भी बोलते हैं। और एक तकिया कलाम बन चुका है कि मेरे देश का भविष्य युवा है, मेरे देश का भविष्य युवा है। लेकिन आज दिक्कत क्या आ रही है, वो युवा अपने आप से पूछता है कि मेरा भविष्य क्या है। पूछता है नहीं पूछता? पूछता है नहीं पूछता? पूछता है। आज पहले कभी विपक्ष वाले बोल देते थे कि हमारी सरकार आ गई तो हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज तो विपक्ष वाले भी नहीं बोलते कि हम आपको नौकरी देंगे। राष्ट्रपति जी ने बोलना शुरू कर दिया, नौकरी देने वाले बनो। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हम आपको लोन दे देंगे, आप अपना रोजगार शुरू करो, आप मेक इन इंडिया के पार्ट बनो, आप स्टार्टअप के पार्ट बनो। तो एक बंदा बोला जी स्टार्टअप यो केस होता है, माता ने नौकरी नाट लिया, समझ को नहीं कि आधा तो भी समझ को नहीं। हाँ तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक युवा लड़का जिसको पैन कार्ड अधिकार बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने यहाँ पे खड़ा होकर 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। एक दूसरा लड़का आपने देखा भी, हिमांशु बंसल, उन्होंने कहा जी मैंने 21 साल का मैं लड़का हूं और मैंने 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। अभी जो ये देश का युवा है उसका भविष्य केवल और केवल ई बायोटोरियम। आज चाहे आपको सारी सरकारें काम देने के लिए मना कर दें, आज चाहे आपके माँ बाप ये मायूस हो गए हो कि मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया बहुत, लेकिन मेरा बच्चा करेगा क्या। आज हो सकता है आपके टीचर्स के पास कोई आंसर ना हो कि गुरुजी आप तो बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और मैंने बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। और जब वो गुरुजी के सामने गुजरता है तो गुरुजी की आंखें धुंधी आ जाती है कि इस लड़के के ऊपर मैंने जी जान लगाया, लेकिन मैंने इसके लिए करवा कुछ नहीं पाया। ऐसा सीन है या नहीं? है। लेकिन इस ई बायोटोरियम में ये ताकत है। अभी जो यश बंसल जी ने बताया कि इनको जो पढ़ाने वाला बंदा जितने में 1 महीने में कमाई करता है, इस लड़के ने अपना मोबाइल खोल के दिखा दिया कि मेरी 1 दिन की इनकम उससे ज्यादा है। यहां केवल किसी का भविष्य नहीं है, यहाँ पे सुनहरा भविष्य है। यहाँ पे एक दूसरा बंदा आया, आपने सुना बहुत से दुकानदार है, लेकिन मैं कुछ नाम आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उन चीजों से रिलेट कर पाए। मनमोहन ठकराल जी आए और उन्होंने एक कपल और आए, डॉक्टर रवि कटारिया जी और मीनाक्षी कटारिया जी। डॉक्टर साहब ने ये बोला कि मेरे को ई बायोटोरियम में लाने वाले जो लोग हैं वो बंदा मनमोहन ठकराल है जो मैकेनिक है। ई बायोटोरियम में ताकत है कि आप कहां हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाना कहां चाहते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये मैटर्स हैं, गद्दे हैं, लेकिन कुछ अपने चारों तरफ मैटर बिखरे पड़े हैं, कुछ मुद्दे बिखरे पड़े हैं। आज अपने सामने जो लोग हैं उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो उनकी आंखों में चमक दिखती है, बुझी बुझी दिखती? क्या दिखती है? बुझी बुझी। और जब उन बुझी बुझी आंखों के बीच में हम जाते हैं, ई बायोटोरियम का जिक्र करते हैं, तो कुछ लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप लोग लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हो, आप लोगों को ये बात करके लोगों को फंसा देते हो। तो मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि मैं जब से बड़ा हो रहा हूं ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो मैंने कहीं सुनी नहीं। आज अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो अपने स्कूलों में अपने को नई बात करने से रोका जाता है। रोका जाता है नहीं रोका जाता? वहां पे केवल आपको रटवाया जाएगा, ये पढ़ो, जो पढ़ा है, जो किताब में लिखा है, अगर वो लिखोगे तो नंबर आएगा, कुछ नई खोज कर दी तो आपके नंबर नहीं आएंगे। और अपना जो समाज है
ये अपने को बड़ी बड़ी बातें करने से रोकता है। लेकिन जब आप अपने जीवन में कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, तो कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या? तो जब ऐसे बुझी बुझी आंखों के बीच में हम जाते हैं और उनके सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैंने सोचा कि यार ये बड़ी बड़ी बातें ई ऑडिटोरियम वाले क्यों करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ निगाह उठाई और मेरी चारों तरफ किसान ही किसान है। आज किसान का संघर्ष क्या है कि मेरी रोजी रोटी कैसे चले, मेरे को एमएसपी कैसे मिले। जो लोगों ने आज, अगर मैं किसानों से बात करूं और यहाँ पे कुछ परिवार बैठे होंगे, तो पहले क्या था कि कुछ भाई बहन होते थे, बुआ फूफा होते थे, उन्होंने पैदा करने कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? अगर एक और जम गया तो जमीन बंट जाएगी। उन्होंने और कम किए, उन्होंने और कम किए, और अब इससे कम करने की गुंजाइश नहीं बची। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, आज तक जो हमने सीखा, आज तक जो हमने पढ़ा, उसमें हमने केवल जमीन बंटने से रोकने से पढ़ा। लेकिन ई बायोटोरियम में एक ताकत है कि आप अपनी जो खेती बाड़ी कर रहे हो उसके साथ ही ई बायोटोरियम के ढंग से करना शुरू कर लो, आप नई जमीन खरीदना शुरू कर दोगे। अभी किसी दुकानदार से आप बात करो, आज आप किसी से पूछो धंधा कैसे चल रहा है, तो आपको एक पेट डायलॉग मिलेगा, और ये आप नोट कर लेना। लोग शुरू तो धंधा करते हैं लेकिन चलता मंदा है। शुरू क्या करते हैं और चलता क्या है? ऐसा है या नहीं है? आज आप किसी भी उसमें देखोगे, आपको चारों तरफ केवल एक चीज में ग्रोथ दिखेगी, और वो चीज क्या है? हॉस्पिटल है या नहीं है? आज अगर आप हिसार में आप देखोगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। आज अपनी सरकार से आप बात करोगे, वो आपको अपनी उपलब्धि में क्या बताते हैं? हमने इतने एम्स खोल दिए, हमने इतने हॉस्पिटल खोल दिए, हमने इतने हॉस्पिटलों को ये दे दिया। ये उपलब्धि है या नहीं? उपलब्धि है या नहीं? दूसरी उपलब्धि क्या बताई है? हमने इतने स्कूल खोल दिए, इतने स्कूल खोल दिए। लेकिन ई ऑडिटोरियम की क्या उपलब्धि है कि यहाँ पे हम लोगों को केवल पढ़ाना नहीं जानते, हम यहाँ पे लोगों को कमाना सिखाते। दूसरी उपलब्धि क्या है? यहाँ पे हम बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं करते, लेकिन जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके तंग हो चुके थे, जिनको ये बोल दिया था कि तेरी टांग कट जाएगी, उसकी दूसरी टांग बचाने वालों में हमारा नाम आता है। अब बड़ी बड़ी बात कौन कर सकता है? बड़ी बड़ी बात कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। वो बोला जी ये बात तो ठीक है, लेकिन समझ को नहीं आई। मैं बोला तेरी औकात की बात तू करेगा, हमारी औकात की बात हम कराएंगे। तारी औकात छोटी छोटी, हम तुम छोटी छोटी करोगे, हमारी औकात बड़ी बड़ी, हम बड़ी बड़ी कराएंगे। जब मैंने इस काम को शुरू किया, कुछ हमने सपने लिए, आप सबने भी सपने लिए होंगे। तो उन्हीं सपनों में यह था कि अपनी टीम में से कोई बंदा 5 लाख अचीवर बनेगा, कोई बंदा 10 लाख अचीवर बनेगा, कोई 20 लाख अचीवर बनेगा, कोई 25 लाख अचीवर बनेगा। और थोड़े दिन पहले एक मैं बात कर रहा था, बोला जी ये हर भाई बुरा सा भी आगे आते हैं, 5 लाख में भी यही थे, 10 में भी यही थे, 20 में भी यही थे, ये 25 में भी यही आगे। तो मैंने कहा बात तो ठीक है भाई। तो मैंने उनकी बात पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और मेरे को कुछ चीजें याद आई। आज से कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो तेंदुलकर के सामने कुछ रिकॉर्ड लिखे जाते थे कि ये रिकॉर्ड किसने बना दिया, ये रिकॉर्ड किसने बना दिया, ये रिकॉर्ड किसने बना दिया? तेंदुलकर ने। अभी आज अगर आप अखबार पढ़ते हो तो एक चीज अलग आती है कि तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड भी, ये रिकॉर्ड भी, ये रिकॉर्ड भी टूट गया। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इस सक्सेस सेलिब्रेशन में आज का तेंदुलकर से डॉक्टर राजवीर बुरा है, लेकिन विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ने वाले यहां बैठे बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। विराट कोहली बैठा है, विराट कोहली बैठा है, विराट कोहली बैठा है। रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नए नए रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आज का जो सेलिब्रेशन है वो 25 लाख से बड़े इनकम वालों का है, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। वो गुरु, वो पेरेंट्स भाग्यशाली होते हैं जिनकी औलाद या जिनके शिष्य उससे अच्छे निकल जाते हैं।
और मैं अपने आप को इस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे को मेरे बिजनेस पार्टनर के रूप में, मेरे छोटे भाई के रूप में, मेरे मित्र के रूप में मेरे को एक ऐसा साथी दिया कि जो मेरे से भी आगे जा रहा है। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच में, आप सबकी एक्साइटमेंट के बीच में, और जब हम किसी की खुशियों में शामिल होते हैं तो परमात्मा अपने परिवार की खुशियां ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। अपने को अपने परिवार की खुशियां बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है।